नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अरे सुनती हो, रोहित का फोन आया था। उसकी गाड़ी लेट हो गई। रात के 11 बज जाएंगे उसे आते आते। अब इतनी देर कौन इंतजार करेगा। ऐसा करो, मेरा खाना लगा दो। महेश जी ने अपनी पत्नी सुरेखा जी से खाना लगाने को कहा। ऐसा करो बहू, तुम कुछ रोटियां सेक दो, जिसे जिसे खाना होगा खा लेगा। सुरेखा जी की बहू रिया ने सास के कहे अनुसार रोटियां बनाने चली गई। एक एक कर घर के सारे सदस्यों ने खाना खा लिया, क्योंकि कोई भी रोहित और उसकी पत्नी के लिए इंतजार में देर रात तक भूखा नहीं रहना चाहता था। ऐसा करो बहू, हम सब ने तो खा लिया, लेकिन तुम इंतजार कर लेना, वरना रोहित और उसकी पत्नी को कहीं बुरा न लग जाए कि उनके आने से पहले ही हम सब खा पी के सो गए। भूख तो रिया को भी लगी थी, लेकिन आज भी वह कुछ कह नहीं पाई। सब खा के अपने कमरे में आराम करने चले गए और रिया हॉल में बैठी अपनी जेठ जिठानी के इंतजार में बैठ गई। रिया की शादी कुछ महीने पहले ही सास ससुर देवर ननद से भरे एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रिया घर की बड़ी बहू थी, इसलिए घर की बहू बनते ही सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी समझा खुद को घर के कामों से फ्री कर लिया था। वैसे तो रिया के ससुराल में किसी बात की परेशानी नहीं थी। अपना फैमिली बिजनेस था, जिसमें अक्सर रात को रिया के पति और देवर को आने में लेट हो जाता और खाने पर रिया इंतजार करती रह जाती। यही हाल मेहमानों के आने पर होता। घर में मेहमानों का आना जाना खूब होता था, जिसके आने और जाने का कोई समय नहीं होता था। और जब भी कोई मेहमान देर रात या दोपहर बाद आते, रिया को भूखे प्यासे उनका इंतजार खाने पर करना पड़ता, क्योंकि सासू माँ के अनुसार अगर घर के सारे सदस्य खा लेंगे तो मेहमान बुरा ना माने, इसलिए किसी न किसी को तो मेहमानों के लिए इंतजार करना ही होगा। इसका नतीजा ये होता कि हर बार रिया मेहमानों के इंतजार में भूखी बैठी रह जाती और उसे अक्सर देर सवेर हो जाती खाने में, जिसका असर रिया की सेहत पर भी हो रहा था। आज भी रोहित और उसकी पत्नी को आते आते रात के 11:30 बज गए। चलिए भाभी, खाना खा लीजिए, रिया ने रोहित की पत्नी संजना से कहा। इतनी देर हो गई रिया, हमने तो ट्रेन में ही अपना खाना खा लिया था। हमने तो घर में फोन करके कहा भी था कि खाने का इंतजार ना करें। रात भी काफी हो गई है, अब तो बस आराम करेंगे। तुम भी जाओ और सो जाओ। संजना की बातें सुन रिया की आंखें भर आई। जब पता था कि खाने पर इंतजार नहीं करना, तब भी सास ने बताया नहीं। क्या उन्हें जरा भी फिक्र नहीं मेरी, जिसके इंतजार में मैं आधी रात तक भूखी बैठी रही। उन्होंने खाया भी नहीं और ना ही इस घर में किसी ने कहा कि रिया तुम खा लो। क्या किसी को मेरी चिंता नहीं कि मैंने खाया या नहीं? सबके लिए सुबह से रात तक काम करने के बदले मुझे क्या मिलता है? सिर्फ इंतजार। अब इतनी रात गए, रसोई में रोटी बनाने की हिम्मत तो थी नहीं। दुखी मन से रिया ने बचा खाना फ्रिज में डाला और एक गिलास पानी पीकर सोने चली गई। लेकिन इस बार रिया ने कुछ सोच रखा था। 2-4 दिन रुककर रोहित और उसकी पत्नी वापस चले गए। कुछ दिन बीते ही थे कि पता चला गांव वाली बुआ जी आने वाली है। रिया ने बुआ जी के आने वाले दिन सारा खाना तैयार कर दिया। मम्मी जी, बुआ जी को आते आते दोपहर हो जाएगी, चलिए आप सब नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, लगा दे सबका नाश्ता, मुझसे तो ज्यादा देर भूखा रहा भी नहीं जाता। रिया ने झट से बेसन का चीला बनाया, सबको परोस दिया और अपनी प्लेट भी ले सबके साथ बैठ गई। रिया को अपनी प्लेट लिए देख सुरेखा जी गुस्से से तनमना गई। ये क्या रिया बहू, ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ा इंतजार कर लेती, बुआ जी कुछ देर में आने ही वाली है, फिर उनके साथ ही खाती। अब कैसा लगेगा जब वो अकेली नाश्ता करेंगी? सुरेखा जी ने नाराजगी से बोला। रिया तो कब से इसी पल के इंतजार में बैठी थी। बस उसने भी सारे लिहाज छोड़ अपने हक के लिए आवाज उठाई। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ, रोज संजना और भैया जी का और हर हफ्ते घर में आने जाने वाले मेहमानों का। लेकिन मम्मी जी, ये इंतजार ही अब मुझ पर भारी पड़ने लगा है। इस इंतजार के कारण
मैं समय पर खा नहीं पाती, जिससे मेरी भूख मर जाती है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मुझे हर पल कमजोरी से महसूस होती रहती है। अभी से मेरा ये हाल है तो आगे क्या होगा? और ये क्या ज़रूरी है कि हर आने जाने वाले मेहमानों के इंतज़ार में घर की बहू देर रात तक भूखी रहे? सब तो अपने हिस्से की रोटी खाते हैं, फिर इंतज़ार कैसा? भूख तो आप सबके जैसे मुझे भी लगती है, लेकिन हर बार इंतज़ार मेरे ही हिस्से में क्यों आता है मम्मी जी? मैं अब आने जाने वाले हर मेहमान के लिए भूखे पेट इंतज़ार नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं मेहमानों के स्वागत में कोई कमी रखूंगी। लेकिन हाँ, मैं अब इंतज़ार में भूखी नहीं रहूंगी। डाइनिंग टेबल पर सब चुप हो रिया की बातें सुन रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था रिया के सवालों का। साहस कर और संकोच छोड़ रिया ने खुद के लिए आवाज उठाई। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।